क्या आप नहीं चाहते कि बाबा का नाम और शौर्य मैं भी आगे बढ़ाऊं? या फिर आप दोनों को मुझ पर और मेरी बुद्धि पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? चीमा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चीमा जी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे युद्ध पर जाने की अनुमति देना आवश्यक है। चीमा जी, हमें आपकी कूटनीति और युद्ध नीति पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी सूझबूझ देखी है हमने। राव को बहुत चिंता है तुम्हारी। एक भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह मानते हैं तुम्हें, इसलिए चिंता कर रहे थे और मना कर रहे थे। लेकिन हमें भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम अपने आप को साबित करने के लिए पूरे सेना को संकट में नहीं डालोगे। मुझे भरोसा है तुम पर चीमा। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा भाऊ। बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी है आप दोनों की। पहली बार मेरे लक्ष्मण को गुस्से में देखा है मैंने। विजयी भाव, पेशन भाई, चलती है सांसें, चलके चलके रोमन, बिखरे हैं प्रीत के रंग और हर्ष। ये सब क्या है? वही जो विवाह के वक्त सोच समझकर तुमने मुझे दिए थे, लेकिन मैंने नहीं। क्या? हम समझ नहीं पा रहे। 7 वचन। इन 7 वचनों को देने के लिए ही तो मैंने यहां तुम्हें बुलाया है, इस सप्त मंजिल पर। तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे तब हमारा विवाह हुआ था और हमें विवाह का बिल्कुल मतलब नहीं पता था। पर अब पता है। तुम्हें उन सारे अधिकारों को पाने का अधिकार है, मुझसे उन सारे वचनों को पाने का अधिकार है तुम्हें काशी। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं। सपना नहीं है, तुम बस मेरे प्यार की आदत डाल लो। तुम्हें बाजीराव बल्लाड़, तुम्हें वचन देता हूं, वचन देता हूं कि अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी की अपने एक एक अंग के भांति रक्षा करूंगा। मैं सदैव तुम्हें अपनी गृह लक्ष्मी बना के रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने मित्र, अपने प्रेमी और अपने स्नेही के भांति रखूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा दिल दुखे ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा और ऐसे किसी भी वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचे। काशी, मेरा वचन है कि हर दुख दर्द और हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे प्रति हर कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करूंगा। हर फैसले में, हर कार्य में मैं तुम्हारा सुझाव मांगूंगा। यह है मेरे 7 वचन और मेरे शरीर पर और मेरे दिल पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अधिकार है काशी। इस काली रात में क्या मुंह लेकर आए हो चीमा जी? मैंने बहुत ही भरोसे के साथ अपने पति को आपके साथ भेजा था, आपने उन्हें मरवा डाला। आप क्यों नहीं मर गए? चुप करो। इसे दंड दो, दंड दो।
हो जाओ, शांत। जानते भी हो किसे अपमानित कर रहे हो? शांत रहो। खबरदार, मेरी आई भी यहीं पे खड़ी है। इन्होंने भी आप ही लोगों की तरह अपने पति को खोया। मैंने अपने बाबा को, एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता है तब उसके लौटने की कोई आशंका नहीं होती है। जब मैं युद्ध भूमि में जाता हूं तब मेरा परिवार यह सोचता है कि मैं युद्ध भूमि से लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। देखिए, मैं आपके दुख और दर्द को समझ। राव, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन चीमा जी ने जिद करके ये जिम्मेदारी ली थी। हम सबको भरोसा दिलाया था कि वो ये युद्ध जीत सकते हैं, तो फिर चूक और लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और हाँ, ये मत भूलिए कि सिद्धियों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी। हमारे पास मजबूत किले का फायदा था, हमारे पास इलाका था, किले की चारों ओर पानी था। तो चीमा जी को सोच समझकर समझौते की जगह चुननी चाहिए थी, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। भाभी, आपने उन्हें मौका दिया उनका मनोबल बढ़ने के लिए, लेकिन अब उन्हें सजा देकर रहा मनोबल भी मत तोड़ो। देखिए, वो पहले से ही टूट गए हैं। रकमा भाई, माफ करना, लेकिन सैनिकों का बहुत नुकसान हुआ है। अब दंड तो भुगतना होगा। हम पेशवेन काशी भाई चिमाजी राव बल्लाड़ को दंडित करते हैं कि आज से, अभी से उन्हें अपने मन के सारे भय, सारे दोष छोड़ने होंगे। साहस का परिचय देना होगा और उन्हें पश्चिमी तट पर कब्जा कर रहे सिद्धियों से भी भिड़ना होगा। अब या तो वो विजयी होकर लौटेंगे या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। बाजी, काशी, लेकिन ये तो खुदकुशी हुई। मैं चिमाजी को सिद्धियों के पास मरने के लिए नहीं भेज सकता, इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि पेशवा बाजीराव बल्लाड़ को हमारा फैसला स्वीकार नहीं, तो अब हम ये फैसला आप जनता पर छोड़ते हैं। बताइए, सोच विचार करके बताइए। सही न्याय किया है पेशवेन बाई ने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही न्याय किया है पेशवेन बाई ने। हाँ हाँ, सही फैसला लिया है पेशवेन बाई ने। पेशवेन बाई की जय, 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 पेशवेन बाई की जय। कहा था ना मैंने, अगर कुछ गलत हो जाता है तो सजा तुम्हें भुगतनी होगी। क्यों भेजा था मेरे बेटे को युद्ध करने के लिए? क्यों भेजा था? उससे जितने घाव मिले हैं उतने घाव तुम्हें दूंगी मैं। हट जाओ बाजी, तुम्हें मेरी सौगंध है, दूर हो जाओ। किसने अन्याय किया है? किसका फैसला गलत था? किसने मेरे बेटे को मरने के लिए भेजा है? मैं इसे मार दूंगी। हट जाओ।
सजा देने दो इससे बाजी। रुक जाइए, छोड़िए इसे। मैं पेशवेन भाई का सेनापति हूं, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो दी क्यों पदवी से, क्यों बिठाया गद्दी पर? आपने तो करिश्मा ही कर दिखाया रब, हम तो देखते ही रह गए। बचपन में बाबा ने कहा था, अगर छल का आशय अगर धर्म है तो छल भी धर्म है। आई ऐसे ही बहला फुसला के खिलाया करती थी, तो मैंने भी वही किया। तुम भी तो ऐसे खिलाती हो ना मुझे, बहला फुसला कर। चलो अभी खा लो जल्दी से, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलती है सांसें, चलके चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर शाया अंतर मन। चलके चलके है सांसें, चलके चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर शाया अंतर मन। तुमने पेशवा के वाड़े में हमला किया है और ये अपराध दंडनीय है। पूरी सभा से आग्रह करती हूँ कि इस अपराध को नजरअंदाज न किया जाए, इसे मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड? मृत्युदंड क्यों? मेरी गलती क्या है? मैंने तो वही किया जो इन्होंने करने को कहा। काशी भाई, भाभी, आपने ऐसा क्यों किया भाभी? काशी, क्या ये सच कह रहा है? सही कह रहे हैं ये। पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे कमरे में आग क्यों लगाई भाभी? भरी सभा के सामने तुमने अपना गुनाह कबूल किया है काशी, धोखा दिया है हमें। धोखा तो हम सबको चीमा जी ने दिया है सासू मां। हम तो बस इनके इस धोखे को उजागर कर रहे थे। बचपन से हम चीमा जी को देखते आ रहे हैं, जानते हैं कि ये बीमार है, कमजोर है, और जब युद्ध में आपका मुखिया ही कमजोर हो तो हार निश्चित है। सब जानते हैं कि चीमा जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं हमें तो वो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम काशी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सासू माँ। आप भी तो थी वहां जब चीमा जी अपनी जान देने के लिए पानी में कूद पड़े। चीमा जी ने कितनी देर तक अपनी सांस रोक कर रखी, उनका दम भी नहीं घुटा। क्यों? वो कैसे बच गए? हाँ बच गया वो, पाजी ने बचाया उससे। तो क्या इसलिए उसके कक्ष में तुमने आग लगवाई? बोलो। सबने ये देखा कि आग जलाई गई, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि इतनी आग के धुएं में भी चीमा जी टिके रहे। ये हट्टा कट्टा आदमी चीमा जी इनसे लड़ते भी रहे, जीत भी गए और सही सलामत बाहर भी आ गए। संयोग जुड़े एक वीर एक चंचल, परिणय राह मोड़े कर रहा ठिठोलिया है बचपन। बावरी से है ये उलझन, कैसा जोग ये
सही हो गई, मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिव और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मुड़े, कर रहा की डोलियां है बचपन, बावरी से है उलझन, कैसा जो गई है सही हो गई। गुप्तचर जी, आपकी जासूसी खत्म नहीं हुई? पेशवेन भाई, ये आपके सेवक से कोई गुस्ताखी हुई है? हिंदू साम्राज्य का शेर हमारे लिए गुप्तचरी कर रहा है। थोड़ा कर्तव्य हमारा भी तो बनता है ना। शेर नहीं चीता, बाजीराव की रफ्तार से ही बाजीराव पहचाना जाता है। तो गुप्तचर जी, क्या समाचार लाए हमारे लिए? आपकी आज्ञा का पालन हुआ है, शिवाजी को भगाने की तैयारी की जा रही है। क्या चीमा जी भागने के लिए राजी हो गए? हमें चीमा जी से इसकी उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था युद्ध पर जाएंगे वो। चिमा जी परेशान है। इतनी बड़ी हार और इतने बड़े अपमान के बाद उसका जो कुछ भी बचा कुछ आत्मविश्वास था वो भी चला गया है काशी। पर मैंने देखा उसे, वो भागना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में तुमने एक साहस को जन्म दिया है, ऐसा साहस जो चिंगारी को आग में तब्दील कर देगा। शिवाजी यकीनन युद्ध में जाना चाहता है। चलो, भगवान करे कि आपकी बात सही हो। भगवान करे उन्हें साहस के साथ साथ सफलता भी मिले, क्योंकि असफलता वो संभाल नहीं पाएंगे। राव, नियत सही है तुम्हारी तो कुछ गलत नहीं होगा काशी। अब चल। मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे और वेंकटराव जोशी। पर ये तीनों तो हमारे सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तुम कर क्या रही हो काशी? राव, ये तीनों ही चीमा जी का प्रशिक्षण करेंगे। आप नहीं। आप चीमा जी की ताकत नहीं बन सकते राव, क्योंकि आपकी कमजोरी चीमा जी है। और चीमा जी को इस वक्त कड़े प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। आप उन्हें स्नेह दे सकते हैं, शक्ति नहीं। काशी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जो तय हुआ है वही होगा। निर्धारित किए हुए दिन पर ही चीमा जी चढ़ाई के लिए निकलेंगे। ना कोई बदलाव होगे और ना ही कोई सवाल पूछे जाएंगे। पर निर्धारित दिन यानी 2 दिन बाद, तो कैसे? आखिर क्या करने वाली हो तुम? बस एक वादा कीजिए हमसे, आप बीच में नहीं आएंगे हमारे। ये हम भाभी देवर के बीच की बात है। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं बीच में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी इस योजना पर पूर्ण रूप से भरोसा है। कौन हो तुम लोग? तलवार नीचे करो। चुप।
पेशवा बाजीराव बल्लाल का छोटा भाई हूं मैं। अख्तर खोलो मेरे, खोलो। भाभी, अच्छा वो आपने मुझे ढूंढ लिया। ढूंढने की क्या जरूरत थी जीमा जी, जब हमने खुद आपको यहाँ पहुंचवाया है। क्या भाभी, ये हमारे आदमी हैं? तो फिर इन्होंने मुझे मारा क्यों? क्योंकि ये आपके नहीं। हम जब भी बीमार होते थे ना तो गंगा वैद्य जी को ही बुलाती थी, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे पास ही बैठे रहिए ना। ठीक है, मैं यही रहता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। आज से सारे काम बंद। आप मजाक बना रहे हैं हमारा? आप ही बताइए, दुनिया में कौन सी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति उसी के साथ हो, उसी का होकर रहे। हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि मुमकिन काम। आप तो बाजीराव हैं, हिंदू राष्ट्र के रखवाले। मिलन से ज्यादा तो विरह ही लिखी है हमारे रिश्ते में। विरह की बात क्यों, आज तो मिलन की बात करते हैं पेशन भाई। अच्छा ठीक है, फिर आप ना यहीं बैठे रहिए हमारे पास। हमारे ये इस तरह से संदेशा किसने भेजा है? लगता है बुंदेलखंड से कोई योद्धा घुस आया है। ये कैसे हो सकता है सूर्या जी? हमारी सुरक्षा को भेद पाना नामुमकिन है। क्षमा कीजिए सरकार, बात तो आपकी सही है, हमने सिर्फ अपना अंदाजा लगाया। मैंने आप लोगों के बारे में सुना बहुत था, पर शायद कभी मिला नहीं। कैसे मिलते छोटे सरकार, कभी आप युद्ध पे आए नहीं। चिमा जी, क्या आप हमें माफ कर पाएंगे? जानते हैं बहुत दिल दुखाया हमने आपका, लेकिन हम सिर्फ आपकी भाभी नहीं बल्कि आपकी माँ का दर्जा रखते हैं। जब आपको कमजोर देखा तो हमारा भी उतना ही दिल दुखा। बस सब ठान लिया था। लेकिन आपको कुछ हुआ तो? ये सवाल तो युद्ध पर जाने वाला हर युवक अपने साथ छोड़ जाता है। अपने घर के कोने में डरकर मरने से अच्छा तो ये है कि मैं साम्राज्य के लिए और मेरे भाव के लिए कुछ सेवा कर लूं। युद्ध का खतरा तो मेरे भाव हमेशा उठाते हैं। एक बार मैं भी तो कोशिश कर लूं। आप सच कह रहे हैं, आपके लिए आपका जाना बहुत जरूरी है। तुम भी पागल हो गई हो इन सब की तरह। सासू माँ, मैं अपना स्वार्थ छोड़कर इनके अपने बारे में सोच रही हूँ। अगर ये आज नहीं गए ना तो ये कभी खुश नहीं रहेंगे। तो ठीक है, चिमा जी के साथ ये तीनों योद्धा युद्ध में जाएंगे। जिन तीनों को मैं चिमा जी के नेतृत्व में नियुक्त करता हूँ। हमें स्वीकार है। बस भाऊ, अब आप हमें अनुमति दीजिए, हम चढ़ाई शुरू कर देंगे। चिमा जी की जय, चिमा जी की जय, चिमा जी की जय। भाभी माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाम का भी ऐसा जयकारा होगा। धन्यवाद भाभी माँ।
हर हर महादेव। नामुमकिन है। हम लोग आम है ही नहीं तो हमारा दिन आम कैसे हो सकता है? जानते हैं, तुम पेशवीन हो और तुम्हारे पास सारे पेशवाई की जिम्मेदारी है। मेरे पास सारे हिंदू साम्राज्य के रक्षा की जिम्मेदारी है। पर पेशवीन बाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं। खरच? तो कल का दिन खास नहीं आम होगा, बिल्कुल तुम्हारे सपनों की तरह साधारण, तुम्हारी झुनका भाकरी और कांदा की तरह। पेशवा सरकार,